गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग फ्रॉम मणिपुर। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मैं बात कर रहा हूँ। राज्य में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई बहालियों को लेकर के। राज्य में पैरामेडिकल कोर्सेज के सत्र जो विलंब चल रहे हैं और 21 बैच का जिनका एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट बाकी है उसको लेकर के, साथ साथ 22 बैच के विशेष एग्ज़ाम को लेकर के, 21-24 नर्सिंग जीएनएम के एग्ज़ाम को लेकर के, और राज्य में जो भी वर्तमान में नियुक्ति प्रकरण चल रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, उन तमाम विषयों पर मैं अपनी बात रखूंगा जो जानकारी अद्यतन प्राप्त हुई है। आप सभी को नमस्कार। आप सब अगर YouTube पर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। साथियों, मैं बात कर रहा हूं स्वास्थ्य विभाग में पहले तो विलंब सत्र को लेकर के। आप जान रहे हैं कि 21-23 सेशन होता है पैरामेडिकल का, 2 साल का डिप्लोमा है। अभी तक विद्यार्थियों का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। अब एग्ज़ाम का प्रैक्टिकल भी हो रही है। हमारी कल बात हुई एग्ज़ाम कंट्रोलर से, हमने कहा प्रैक्टिकल आप 10 दिन में भी करा सकते थे, आखिर इतनी लापरवाही क्यों? तो नहीं, संसाधन नहीं है, सारी चीज़ें हमको ऑफलाइन करना पड़ता है, ऑफलाइन बोर्ड भेजना पड़ता है, ये वो तमाम तरह के, साथ साथ कि प्रैक्टिकल का मार्क्स नहीं आया है, कई कॉलेज तो 2-2 महीने में नहीं पहुंचाते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है सो उन्होंने कही। और एक बात यह भी कहना ज़रूरी है कि इसी लेट लतीफ़ी के वजह से जो है सो यूनिवर्सिटी में अब नए सत्र के बच्चों का चला गया है सब कुछ। और यूनिवर्सिटी लगातार दावे कर रही है कि मैं डिजिटल तरीके से करूंगा और बहुत जल्द करूंगा। अब बाकी देखने वाली बात होगी। हमारी कोशिश है कि 21 बैच के बच्चों का रिजल्ट जल्द से जल्द हो। हमने कंट्रोलर को कहा भी है कि सर जल्द से जल्द रिजल्ट दीजिए। इसके अलावा 22-24 बैच के जो फार्मेसी के स्टूडेंट हैं और पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, उनका विशेष एग्ज़ाम होना चाहिए। साथ ही साथ जो 21-24 जीएनएम के स्टूडेंट हैं या फिर 22-24 एएनएम के स्टूडेंट हैं, उन लोगों का भी विशेष एग्ज़ाम लेकर के सत्र को नियमित किया जाए और जल्द से जल्द एग्ज़ाम कराया जाए। इस बीच में हमने बीएनआरसी के रजिस्ट्रार से भी बात किया था, आपको जानकारी होगी, हमने शेयर भी किया था जानकारी। तो रजिस्ट्रार महोदया से जब हमने बात किया तो रजिस्ट्रार महोदया ने कहा कि हम अभी नए नए ज्वाइन किए हैं और हमको जो है सो सारी चीज़ों का समझना है, हैंड ओवर लेना है, तो हम जो है सो कोशिश कर रहे हैं कि अप्रैल में फॉर्म भराने का। हमने कहा कि मैम बहुत सत्र लेट हो चुका है, इसलिए जल्द से जल्द जो है सो एग्ज़ामिनेशन पे विशेष फोकस किया जाए और बच्चों का एग्ज़ाम ले लिया जाए। अभी चाहे वो पैरामेडिकल हो, नर्सिंग हो, सत्र लेट अगर नहीं होता तो इन बच्चों का 21-23 वाले छात्र हैं या फिर नर्सिंग के छात्र हैं, सभी लोगों को नियुक्ति में भी मौका मिल सकता था। और यही कारण है कि छात्र अपने अपने स्तर से अपने अपने हक की बात कर रहे हैं और मैं सभी लोगों का समर्थन करता हूं, इसलिए कि किसी को भी उनके हक अधिकार के प्रति संघर्ष करना, हक अधिकार के प्रति चिंतित होना, ये उनका व्यक्तिगत मसला है। और अगर स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है तो सभी लोगों को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, सपोर्ट करने की ज़रूरत है। आप जानते हैं कि पैरामेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार के द्वारा 10 मार्च को विधानसभा मार्च भी रखा गया था, उसमें भी हमने तमाम विषयों को रखा था। इसके अलावा विधानसभा में भी सत्र नियमित करने को लेकर के आवाज़ उठाई गई, चाहे वो 2022 बैच को लेकर के आवाज़ उठाया गया या फिर 2021 बैच को लेकर के। आप जानते हैं कि 2023 बैच के बच्चों का डिजिटल तरीके से यूनिवर्सिटी ने कहा, VC जो वाइस चांसलर हैं, कल भी हमारी फ़ोन पे बात हुई, उन्होंने कहा कि हम लोग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो है सो ट्रायल फेक रजिस्ट्रेशन का हम लोग ट्रायल कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन अगर सब ठीक रहा तो 2-4 दिनों में जो है सो वेबसाइट पर पब्लिक डोमेन में डाल दिया जाएगा और सारी चीज़ें डिजिटल तरीके से होगी। बच्चे अपने से रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और फिर बच्चे जो है सो अपना रजिस्ट्रेशन करके स्लिप जो है सो कॉलेज में जमा करेंगे और फिर उसके बाद एग्ज़ामिनेशन का प्रोसेस होगा। तो यह मेनली अगर डिजिटल तरीके से सारी चीज़ें हो जाती है तो इसमें सिर्फ शुरुआत में ही दिक्कत होता है। वाइस चांसलर ने यह भी कहा कि सेकेंड ईयर में हम जो है सो मैनेज कर लेंगे, 2 साल का कोर्स है तो हम कोशिश करेंगे 2 साल 2-4 महीने 2-4-6 महीने प्लस माइनस, ऐसा उन्होंने कहा।
तो यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है और राज्य के छात्रों की जीत कहिए, इस चीज़ को आंदोलन की जीत कहिए कि हम लोगों ने लगभग जितनी मांगों को सड़क पर रखा था, मजबूती से आंदोलन किया था, वो तमाम मांगे जो है सो बिहार विधानसभा तक पहुंचा। तो ये छात्रों की एकजुटता की जीत है और पायरोमेडिकल एसोसिएशन ऑफ बिहार के संघर्ष की जीत है। अब मैं बात कर रहा हूँ नियुक्ति प्रक्रिया पर। फॉर्म भरने की तारीख 1 अप्रैल है। ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, इन पदों पर फॉर्म भरने की जो तारीख है और स्पेशलिस्ट मेडिकल अफसर के इन पदों पर 1 अप्रैल है, यानी कि 1 अप्रैल तक हर हाल में फॉर्म भरा जाना चाहिए। कई साथियों का कई सवाल है, मैं उस सवालों पर बाद में बात करूंगा। इसके अलावे ड्रेसर, इसके अलावे फार्मासिस्ट और भी कई सारे पदों पर जो है सो बहाली के लिए विज्ञापन निकाला गया है और 8 अप्रैल तक फॉर्म भरने की तिथि है। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिन लोगों ने भी डिग्रियां हासिल की है वो सब अपने अपने कागजात बना करके फॉर्म ज़रूर भरिए और एकदम सावधानी पूर्वक भरिए, क्योंकि अभी जो है सो आपने विज्ञापन पढ़ा होगा तो कई सारी चीज़ें उसमें दिखी होगी। प्रोविजनल या ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स सभी के, मैट्रिक हो, इंटर हो, डिप्लोमा हो, डिग्री हो, सभी का ज़रूरत है। तो ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावे हम लोग भी चाहते हैं और सरकार भी चाह रही है कि जल्द से जल्द इसका ज्वाइनिंग भी हो। तो 2-3 महीने 4 महीने में मैक्सिमम चुनाव से पहले ज्वाइनिंग कराने का सरकार का भी प्लान है। मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। लास्ट टाइम जब हमने उनसे मुलाकात किया तो उन्होंने कहा कि सभी स्टूडेंट को वो लोग तैयारी करने के लिए एग्जामिनेशन होगा और हम कोशिश कर रहे हैं कि 4 महीने के अंदर सबको चुनाव से पहले ज्वाइनिंग भी हो जाए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा स्टाफ नर्स की जो बहाली आनी है, इस पर जब हमारी बात विभागीय पदाधिकारियों से हुई तो उन्होंने कहा कि देखो बीटीएससी आजकल कर रही है, सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है, विभाग के द्वारा भी कर दिया गया है और बीटीएससी के द्वारा भी, लेकिन बीटीएससी आजकल कर रही है। देखिए कभी भी बहाली का विज्ञापन आ सकता है और एएनएम का भी विज्ञापन आएगा। थोड़ी एएनएम में टाइम लगेगा और डेंटल हाइजीनिस्ट का भी बहाली जो है सो आने वाला है। डेंटल हाइजीनिस्ट और एएनएम में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी जीएनएम स्टाफ नर्स जिसमें जीएनएम और बीएससी अप्लाई करेंगे बहुत जल्द आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।